सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज का विषय कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित तो नहीं, उनकी पीड़ा कितनी है, क्योंकि जितनी पीड़ा उतना ही परेशानी, क्योंकि चंद्रमा मन के राजा हैं और सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, क्योंकि बहुत नज़दीक है सौरमंडल में। तो चाल भी उनकी तेज है। तो और आप तो जानते हैं कि अगर आपका मन अच्छा नहीं तो उसी रेशियो में ऊर्जा भी आपकी घट जाती है। अगर आपको मन प्रसन्न नहीं है, कोई ऐसा समाचार आया जो मन को दुखी कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसी रेशियो में ऊर्जा कम हो जाएगी। तो आज का यही है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित तो नहीं, और अगर पीड़ित हैं तो फिर वो उनका पीड़ा की इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सरफेसली जो है, कोई भी प्रोफेशनल आदमी जिसका पूरा जीवन या रोजी रोटी इसी से चलती है, वो मुझे लगता है कि पीड़ा को सरफेसली देख के और उसके बहुत सारे उपाय और उनके लिए पैसा और ये सब मैटर करेगा। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए बड़ा आवश्यक है कि आपको खुद भी ये जानना है या आपको दिखवाना है कि भाई हमारे चंद्रमा जो है वो कितने पीड़ित हैं। इसके लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा किस राशि के हैं, कितने अंश के हैं, उनका जो बल है वो कितना है, उच्च के हैं कि नीच के हैं, कितने दूसरे ग्रहों के द्वारा वो पीड़ित हैं। चंद्रमा शनि के द्वारा अगर है तो पीड़ित हैं, आप जानते हैं विष योग है। राहु केतु के द्वारा है तो वो ग्रहण योग है। अकेले चंद्रमा है, दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, तो केमद्रुत योग है। नो डाउट इनकी कुछ रेमेडीज और कुछ इंटेंसिटी कम ज़्यादा वो तो एक अलग विषय है। लेकिन अगर दुर्योग में चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं उसका असर तो आपके व्यक्तित्व पे, आपके मन पे, ओवरऑल आपके जीवन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने, चूंकि कुंडली का देखा मैंने कि उनके चंद्रमा को किसी दूसरे ने ये बता दिया कि साहब आपकी चंद्रमा बहुत पीड़ित है। लेकिन कितने पीड़ित हैं उन्होंने कोई बढ़ा चढ़ा के मुझे लगता है बताया है। सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा जो है जहाँ पे पीड़ित बताया है, उस रिस्पेक्ट में भी मैं बात कर रहा हूँ कि बृहस्पति के घर में चंद्रमा, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति के घर में चंद्रमा इतना पवित्र होता है और इतना उसके अंदर बल होता है कि छोटी मोटी पीड़ा कोई उसके मन को डामाडोल नहीं कर पाएगी, मेरा अपना मानना है। आपको छोटा मोटा बुखार डाउन नहीं कर सकता है अगर आपको रेस्टिविटी आपके अंदर है। वही हाल है कि चंद्रमा अगर बृहस्पति के घर में है, अपने किसी परम मित्र के घर में है, तो बड़े इंजॉय से हुआ है कि नहीं। अब रहा सवाल कि वो तो वहाँ एंजॉय पे हैं, उनके अगल बगल मैंने एक वीडियो भी डाला था कि पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। उनके अगल बगल के जो हाउसेस हैं जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, उनका निरीक्षण करना बेहद आवश्यक है, मैंने एक वीडियो में डाला है। अब एक तरफ जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि एक तरफ शनि है और दूसरी तरफ केतु है, लेकिन केतु अकेले नहीं है, शुक्र हैं, वो भी सेकंड हाउस में शुक्र है जो उनका फेवरेट घर है। ठीक है, मंगल के राशि में है, लेकिन जहाँ जो प्लेस है वो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वो उनका फेवरेट घर है, सेकंड हाउस। और शनि
जो न्याय के देवता हैं। 12वां घर एक तरह से लोगों को मोह से मुक्त करता है। शनि वहां बैठे हैं। वो भी शनि इस केस में अपने घर के ग्रह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, मेरा मानना है। तो मेरे हिसाब से चंद्रमा की पीड़ा बहुत नॉमिनल है। वो भी तब पीड़ा उतनी ज्यादा नॉमिनल नहीं है जब लग्न के मालिक बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं, और 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 और 1, और अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न को, अपने घर को ही देख रहे हैं। अब इतने मजबूत किलेबंदी में, इतने शानदार घर में चंद्रमा विराजमान है। अब इनके अगल बगल वाले क्या कर पाएंगे, आप बताइए। आप एक सुरक्षित किले में हो तो अगल बगल वाला पत्थर मार के क्या आपको घायल कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से परम भाग्यशाली जातक की कुंडली है। लग्न के मालिक बृहस्पति काफी ताकतवर है जहां बैठे हैं, और साथ में वे अपने घर को देख भी रहे हैं अपनी 5वीं दृष्टि से। तो मैं तो यही कहूंगा कि मन जो है काफी अच्छा है। इतना मन में विक्षोभ या इतना कोई डिप्रेशन या इतना कोई मानसिक पीड़ा नहीं है, मेरा अपना। अब चूंकि इनके बाकी ग्रह जो हैं, राहु जो है 8वें भाव में है, और उनकी अगर अंतर्दशा चल रही है, गोचर में कहीं राहु खराब जगह विचरण कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा व्यक्तित्व पे या बाकी चीज़ों। लेकिन जहाँ तक ये चंद्रमा इनके पीड़ित हैं, मैं तो नहीं कहूँगा। एक तो किसी बड़े दुर्योग में नहीं है, पाप कर्तरी योग में है, लेकिन वो भी आंशिक है। तो मेरा यही मानना है कि सिंपली ओम नमः शिवाय की पूजा ही सफिशिएंट है, और बहुत है तो ओम चंद्राय नमः, ये 2 मंत्र, ओम चंद्राय नमः, और दूसरा चंद्रमा को रात में उठ के अगर दिखाई देते हैं तो प्रणाम करना है हाथ जोड़ के, और ओम नमः शिवाय का जाप, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के अंश है, एक तरह से उनके ललाट पे विराजमान है। तो शिव जी की आराधना चंद्रमा को मजबूत करेंगे ही करेंगे, और शिवलिंग पे जलाभिषेक आप करें प्रभु के यहाँ। इतनी रेमेडी की जरूरत है, बाकी कोई बहुत रेमेडी की जरूरत नहीं है। अगल बगल के ग्रहों के लिए तो वो भी शांत रहें। तो शनि तो अपने घर के, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और केतु शुक्र के साथ हैं, तो केतु के लिए जरूर मैं चाहूँगा कि ओम केतुआय नमः का जाप है, और काल भैरव की पूजा है, कभी दर्शन है, और साथ में कुत्ते की, संडे के दिन कुत्ते को रोटी खिलाना है। ये छोटे छोटे जो रेमेडीज़ हैं, दैट इज़, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। और ज़्यादा आडंबर में पढ़ने पे सारी ऊर्जा उस आडंबर में खर्च होती है, और मानसिक स्थिति और शंकाग्रस्त और परेशान करती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारी रेमेडीज से जातक का कोई बड़ा कल्याण होने वाला है। एक मिनिमम रेमेडी जो आवश्यक है वो तो ठीक है, बताने की आवश्यकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ बताने की हाई नहीं है, बताएंगे क्या। हाँ, विष योग में होते चंद्रमा, केमद्रुत योग में होते, कोई काट नहीं होती, ग्रहण योग में होते, तब जरूर थोड़ा चिंता का विषय था। लेकिन अच्छा, शनि की 7.5 ही पता चला कि भाई कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शनि अगर कुंडली में अच्छे हैं, अपने घर के हैं, उच्च के हैं, तो उनकी 7.5 ही कोई बड़ा प्रभाव डालती है, बुरा प्रभाव। तो ठीक है,
इन्हीं शब्दों के साथ कि चंद्रमा की पीड़ा को आप देखें, नौमांस में जाके देखें, नौमांस में क्या चंद्रमा उतने ही पीड़ित हैं? अगर उतने ही पीड़ित हैं तो ठीक है, थोड़ी रेमेडी की ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा दिनों तक की जरूरत है। लेकिन अगर नौमांस में वो स्थिति नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है। और अगर लग्न के स्वामी शानदार हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं को खुद ही सॉल्व करने में सक्षम है। घर का मुखिया अगर शानदार है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को वो क्या करता है, सॉल्व कर देता है ऐसे बैठे बैठे। तो चूंकि इस जातक के लग्न के मुखिया बड़े ही शानदार हैं, इसीलिए बच्चा विद्वान है, टॉप क्लास का कैरियर है, कभी फेल नहीं हुआ है, कभी पिछलग्गू नहीं रहा किसी का, और बृहस्पति का व्यक्तित्व पे पूरा असर है इसके। ये संत पुरुष है, मैंने देखा इसको कोई लस्ट नहीं है, और गुरु की जो जितनी क्वालिटी होती है सारा इसके अंदर है। पाप कर्तरी योग में चंद्रमा का तो कोई गुण इसके अंदर है ही नहीं है कि मन से किसी का जलस हो, किसी को ईर्ष्या हो, कुछ नहीं। मुझे तो जितना मेरा इंटरेक्शन रहा बचपन से मैं देख रहा हूँ, गुरु का पूरा असर इसके ऊपर है। और उस गुरु की दृष्टि पांचवें भाव पे, इसलिए विद्वान है, संतान सुख है, सारी अच्छी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि कोई परेशान होने की आवश्यकता जातक या उसके परिवार वालों को कतई नहीं है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है अपने श्रोताओं को, और अगर अच्छी लगती वीडियो तो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और बहुत बहुत पुनः एक बार धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद।